दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, मैं ननंद रानी के साथ बाजार नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सनिया बेटा, सारा काम निपट गया रसोई का? हाँ मम्मी जी, निपट गया, बस अभी अभी खाली हुई हूँ। सनिया ने साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए कहा। तो ऐसा करो, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, जाकर जरा प्रेरणा को आज फिर बाजार जाना है। अभी कह रही थी हमसे कि भाभी को लेकर बाजार जाऊंगी। रागिनी अपनी बहू सनिया को आवाज लगाते हुए बोली, जो कि अभी अभी रसोई समेटकर खाली ही हुई थी और थोड़ी देर सुस्ताने के लिए बैठने ही जा रही थी। और तभी सास रागिनी ने एकदम से फरमान सुना दिया, मम्मी जी, हम जीजी के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है उनके साथ बाजार जाने का। सनिया ने बिना किसी लाग लपेट के स्पष्ट शब्दों में रागिनी से कहा। सनिया बेटा, आखिर ऐसा क्यों कह रही हो तुम? आखिर जरा सा उसके साथ बाजार जाने में भी तुमको आपत्ति है? 4 दिनों के लिए तो आई है बेचारी, ऐसा लगता है कि जैसे तुमको उसका यहाँ पर आना खल रहा हो। रागिनी ने सिनक कर तिरछी नजरों के साथ सनिया से पूछा, मम्मी जी, मुझको जीजी के साथ बाजार जाने में कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन जो बाजार से आने के बाद मुझको सब कुछ झेलना पड़ता है उससे मुझको आपत्ति है। ये आप क्यों नहीं सोचते? और मुझको यहाँ पर उनका क्यों खलने लगा? ये उनका अपना मायका है, वो जब जी सही आ जा सकती है। सनिया ने फिर स्पष्ट शब्दों में कहा, ऐसा भी क्या अनोखा भला जेल जाती हो बाजार से वापस आकर? जरा मैं भी तो सुनो। रागिनी ने फिर सिनकते हुए कहा, मम्मी जी, जब से मैं ब्याह कर इस घर में आई तब से आपको तो रसोई से लेना देना है ही नहीं। शायद कोई भी मेहमान आए या रिश्तेदार, खैर उससे मुझको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब से जीजी अपने दोनों बच्चों के साथ आई हैं तो काम स्वाभाविक रूप से ज्यादा ही बढ़ गया है। खैर उससे भी मुझको भी आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझको तो काम धंधा करना अच्छा ही लगता है, लेकिन जीजी को तो कोई ना कोई बहाने रोज ही बाजार जाना होता है। उस पर भी एक ही दुकान से उनका काम नहीं चलता, 10 दुकान पर जाकर बहुत मोल भाव करके बड़े एहसान के साथ सामान लेगी। और यही सब करते करते मैं तो बहुत थक जाती हूँ। उसके बाद जब घर वापस आओ तो जीजी तो थक गए का फरमान सुनाकर आपके पास आराम से बैठ जाती है, लेकिन मुझको तो सीधे रसोई में ही घुसना पड़ता, क्योंकि उतनी देर में दोनों बच्चों के बड़ी जोर से भूख लगाई होती है। पापा और समर के भी दुकान से आने का समय हो चुका होता है, तो खाना भी मुझको फटाफट तैयार करना पड़ता है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ ना। लेकिन आप लोगों में से किसी का भी ध्यान घर की बहू की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि वो तो काम करने की मशीन जो है ना, चाहे जितना भी काम करवा लो, फिर चाहे वो बाजार हो या फिर घर हो या फिर रसोई हो, वो थकती थोड़ी ही ना है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं होती है। काश आप ही एक बार अपनी बहू के बारे में सोच लिया करिए कि बहू भी थक गई होगी, चलो मैं ही उसकी थोड़ी बहुत मदद करवा दूं, या फिर जीजी से ही बोल दे कि वो मेरी थोड़ी सी सहायता कर दे। लेकिन बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए मुझको तो जीजी के साथ बिल्कुल भी बाजार नहीं जाना है। आप ही उनके साथ चली जाइए, इसी बहाने थोड़ा टहलना हो जाएगा और आपको भी कुछ समझ में आएगा। सनिया के मन का दर्द आज जुबान पर उभर आया। अभी सनिया की शादी इसी साल नवंबर में ही हुई थी और गर्मी की छुट्टियों में उसकी ननद दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई। अब तो प्रेरणा को रोज ही किसी खरीदारी के लिए बाजार जाना होता, क्योंकि उसकी शादी कस्बे में हुई थी और मायका शहर में था और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी लालसा रहती थी कि यहाँ पर जितना ज्यादा से ज्यादा सामान वो खरीद लेगी उतना ही फायदे में रहेगी, क्योंकि यहाँ पर वो जो भी सामान खरीदेगी वह उसके पापा और भैया को ही जेब से जाएगा, क्योंकि मम्मी तो सामान का रुपया दिए मानेगी ही नहीं। और इसी चक्कर में वो जबरदस्ती सनिया को भी साथ लेकर जाती और लौटकर खुद तो आराम से बैठ जाती, लेकिन सनिया की आफत आ जाती, क्योंकि उसके आते ही सास ननद और दोनों बच्चों की तरह तरह की फरमाइशें शुरू हो जाती। कभी पकौड़ियाँ बना दो तो कभी सिला बना दो तो कभी उत्पम बना दो, और उधर डिनर की भी जिम्मेदारी का बोझ सनिया के कंधों पर। लेकिन पिछली बार जब सनिया बाजार से वापस आई थी तभी उसने सोच लिया था कि वो अब प्रेरणा के साथ बाजार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सही कोई कितना भी कहे, बिल्कुल सही कह रही हो सनिया बेटा तुम, कि प्रेरणा की खैर ये आदत तो सचमुच बहुत अजीब है कि 10 दुकानें घूमने के बाद बहुत मोल भाव करके सामान खरीदती हैं। और हाँ, रही काम की बात तो मैं भी अपनी दो नंदों और उनके बच्चों के आने के बाद परेशान हो जाती थी। जब तक वह लोग वापस नहीं जाती थी एक पैर पर शक्कर गिरने की तरह मैं घूमती रहती थी। जब वह लोग वापस जाती थी तब मैं चैन की सांस ले पाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों हम महिलाएं सास बनते ही अपनी परेशानी को भूलकर बहू को भी परेशान करने लग जाती हैं। लेकिन अब नहीं, अभी तुम प्रेरणा के साथ बाजार जाओ, नहीं तो प्रेरणा बुरा मान जाएगी। लेकिन मैं पीछे से सारा काम फीड फाड़ रखूंगी, तुमको कोई दिक्कत नहीं अब होने दूंगी। रागिनी सनिया के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, सॉरी मम्मी जी, मुझको माफ कर दीजिए जो मैंने इतना ज्यादा बोल दिया। लेकिन बाजार से लौटकर मैं सचमुच बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, बस इसीलिए सब कुछ मेरे मुंह से निकल गया। सनिया हाथ जोड़कर बोली, नहीं सनिया बेटा, सॉरी की कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मन में बात रखने से मन परेशान करता रहता है और मन में नफरत की भावना घर कर जाती है और समय के साथ यही सब छोटी छोटी बातें बड़ा रूप भी ले लेती है। अब से तुम निर्सत होकर बाजार जाओ, अब तुम्हारी सास सब कुछ संभाल लेगी। रागिनी ने सनिया को आश्वस्त करते हुए कहा। और सही बात, जब सनिया बाजार से लौट कर आई तो उसे रसोई में सब कुछ तैयार मिला। अब तो सनिया सचमुच बहुत ही खुश हो गई। थैंक यू मम्मी जी, सनिया भावुकता में रागिनी के लिपट गई। बेटा थैंक यू की कोई बात नहीं, और हाँ, अब मैं तुम्हारी रसोई में रोज मदद करवाया करूँगी, क्योंकि मुझको भी लगता है कि जब से तुम्हारे आने के बाद सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई हो, जो मेरे हाथ पैरों में दर्द भी रहने लगा, खाना हजम नहीं होता सो अलग, और शरीर भी धीरे धीरे भारी होता चला जा रहा है। लेकिन अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यवस्थ रहो मस्त रहो। रागिनी ने फिर से अपनी बात रखते हुए कहा, अरे वाह मम्मी जी, फिर तो हम दोनों माँ बेटी एक साथ सारा काम करेंगे और साथ में खूब ढेर सारी
गपशप भी, फिर तो खूब मजा आएगा और काम भी छुटकियों में निपट जाएगा। सनिया ने बड़े प्यार से रागिनी के गले लगते हुए कहा, हाँ सही बात। और कुछ ही देर में दोनों सास बहू आराम से बातें करते हुए रसोई में काम कर रहे